चलो भाई दोस्तों, मज़ा आ रहा है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी पहली मल्टीपल एपिसोड्स की पहली सीरीज। तो इसमें मुद्दे की बात यही होगी कि स्टार्टिंग में कैसे कैसे अपनी बॉडी को मतलब रखना है ताकि वो जल्दी बीमार ना हो और हमें डॉक्टर्स के पास कम जाना पड़े, पैसे खर्चे ना हो। मेडिकल एक बहुत बड़ा बवाल होता है मिडिल क्लास फैमिली में। ठीक है, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है और बुढ़ापे 50-60 साल तक एकदम बिना दवाई के एकदम सोचो कुछ भी खा सको, कहीं भी घूमने जा सको। ठीक है, चैन की नींद सो सको। इससे बड़ा सुख बुढ़ापे में भैया 50-60 के बाद कोई नहीं मिलता। कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। ठीक है, तुम्हारे पास पेटी भर के पैसा रखा हो, गोलियां खा रहे हो, ये नहीं खा सकते तुम, वो नहीं खा सकते, रात को नींद नहीं आ रही है, 2 बजे उठ रहे हो, 4 बजे उठ रहे हो, एकदम बेकार जिंदगी हो जाती है ना। हम अपने आप को मार पाओगे ना जी पाओगे, बदतर जिंदगी होती है। ठीक है, तो उसके लिए हेल्थ बहुत ज़रूरी है। ठीक, बाकी तो जो तुम्हारे फैमिली वाले पे भी कम लोड पड़े, तुम भी अपने ज़िंदगी को मज़े से जी पाओ, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हेल्थ सेगमेंट में, मतलब बॉडी को डेवलप करने के लिए। सबकी देखो बॉडी जैसे आती है तो उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ स्टार्टिंग से डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ रहेगा, सबकी बॉडी में रहता है। किसी को भाई कुछ कान का इशू है, किसी को आंख में दिक्कत होती है, किसी को पेट की, किसी को छाती में, किसी को लंग्स की, किसी को बैक की, किसी को सर में वो है, कहीं कुछ है, तो वो रहता है। तो आपको सबसे पहले काम है अपनी बॉडी में आइडेंटिफाई करना कि मेरी बॉडी में क्या वीक है। समझ रहे हो? वो वीक कोई ऑर्गन हो सकता है, दिल का लंग्स हो सके, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गई, कुछ भी हो गया। वो पता करो कि क्या वीक चीज़ है अपनी बॉडी में, पहला काम। वीक ऑर्गन कौन सा है, ठीक है ना। दूसरा कि आपका वीक मसल कौन सी है। ठीक है, जैसे किसी को यहाँ पे बहुत उठाने में दर्द हो जाता है, किसी को यहाँ पे बहुत दर्द होता है, किसी को बैक बैक जनरली सबकी वीक होती है क्योंकि पोस्चर हमारा सही नहीं होता। जिस तरीके से हम बैठते हैं वो हमारा सही नहीं होता। और टाइम के साथ साथ फीमेल्स में मोस्टली आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वीक मसल देखना, वीक मसल कैसे देखते हैं मैंने बता दिया। जो भी काम करने में आपको जल्दी थकान महसूस हो रही है, जिस एरिया में दर्द ज़्यादा हो रहा है दिन टाइम के साथ साथ, तो वो वीक मसल है आपकी। अब उसको ट्रेन करना है। वीक मसल सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई करो कि क्या बॉडी में इशू है। जैसे बॉडी में समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि ये ऑर्गन मेरा वीक है, ये मसल वीक है, अब उस पर काम करना शुरू करो। जो जो चीज़ें उस मसल को या उस ऑर्गन को खाने से अच्छा बनाती हैं, गूगल पे जाना, आज की डेट में सब गूगल ढूंढने में माहिर हो, या यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि भाई मेरा किडनी कमजोर है, मैं क्या खाऊं। ठीक है, गूगल पे भी देख लेना और यूट्यूब पे भी देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उनका डेली अपने यूज़ में कंजम्पशन बढ़ाना शुरू कर दो, डेली खाना शुरू कर दो उन चीज़ों को वैसी। और ऐसी एक्सरसाइजेज भी मिल जाएंगी जो उस मसल को, उस ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करेंगी। सिंपल, जैसे मेरे बैक, मान लो कि जो लंबे लोग होते हैं उनमें ज़्यादातर प्रॉब्लम बैक की होती है टाइम के साथ। ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे वाली। और ये सेकंड ब्रेन होता है हमारा बॉडी का। मतलब ब्रेन के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर पूरे बॉडी के सिस्टम में, मतलब अच्छे से वर्क करने के लिए, सोचने समझने की जो ताकत कैपेसिटी देने के लिए, तो वो हमारी कौन सी है, बैक वाली मसल। तो उस पर काम होना चाहिए सबका पर डे। ठीक है, जैसे जैसे आप बूढ़े होते हो तो आपकी कमर ऐसे 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 बेंड होना शुरू हो जाती है, वो मोस्टली ऐसी रहनी चाहिए। जब भी आप कहीं पे भी बैठते हो, किसी भी उद्घाटन में ये, या फिर कहीं पे भी जब जाते हो मेहमानबाजी में, तो बैक हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए। तो अगर मेरी बैक वीक वीक है तो मैं ऐसी चीज़ें करूँगा जो मेरी बैक को स्ट्रॉन्ग करेगा, जैसे पुशअप्स होते हैं हनुमान दंड वाले। ठीक, वो भी ट्राई किया। और बैक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो जो एरिया जहाँ पे वो मसल नहीं बन रही थी या फिर जो वीक थी, वहाँ पे नई मसल बनना शुरू हो जाएगी। तो वो उसको सपोर्ट करेगी आपके हड्डी को, ढांचे को, ताकि वो उठने बैठने में या कुछ भी लोड उठाने में दिक्कत ना हो। तो यही तरीके हैं। और अपनी स्किन टाइप देखो, तीसरा चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि स्किन आपकी कितने कौन से गर्म एनवायरनमेंट में, मतलब जैसे 3-4 टाइप की स्किन होती हैं, ऑयली, कम ऑयली, ज़्यादा ड्राई और नॉर्मल ड्राई। तो उसके हिसाब से अब देखो कि आपकी स्किन कौन सी ज़्यादा ड्राई है, कैसी है। तो फिर वो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। फिर उसी के हिसाब से अपना जो फेस वॉश वगैरह यूज़ करो। और जो भी बाहर धूप निकलने के बाद सनस्क्रीन यूज़ करते हो, उसके हिसाब से डिसाइड किया करो। ये नहीं कि मार्केट में इस प्राइस पे चीज़ महंगी मिल रही है, गार्नियर का कुछ भी, तो लाइक हिमालय का ले आओ। नहीं, तुम्हें अपनी स्किन टाइप पहले समझनी है। हर एक स्किन टाइप के हिसाब से अपना एक अलग क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो उसके हिसाब से जाओगे तो कम कॉस्ट में सही काम होगा। कुछ लॉस नहीं है, वरना स्किन विन खराब करके वाइट होगी, कोई मतलब नहीं है। फेमस के लिए तो भाई ज़्यादा वैल्यू रखती है स्किन, ब्यूटी पार्लर वगैरह। तो यही चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करो, उसके बाद फिर उस पे काम करते हैं आगे-आगे। फिर जैसे और कुछ क्वेश्चन्स आएँगे बताना, नए आइडियाज़ आएँगे तो वो बताना, और फिर हम उस पे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इतना भी 3 चीज़ें करनी है आपको कि अपनी आइडेंटिफ़ाई करो, वीक मसल, वीक ऑर्गन, और आपकी स्किन टाइप कौन-सी है। लास्ट में एक भाई पूछ रहा था कि भाई वेट कैसे बढ़ाएँ? ठीक है। तो वेट बढ़ाने का सिंपल सा एक है कि जितना तुम कैलोरी जो भी खाना खा रहे हो, वो एक कैलोरी रखती है। ठीक है? 1 किलो कैलोरी जो भी होती है हमारे पास, उसमें देखो कि जो आप खाना खा रहे हो और जितना आप काम कर रहे हो, जब भी आप बोल रहे हो, टहल रहे हो, कहीं फिजिकल कहीं बाहर एक्टिविटी करते हो, वो खर्च कितनी हो रही है। तो आप जितना आपका खर्च है,
ठीक है, कैलोरी का, और जितना आप ले रहे हो खाना में, उसको आपको खाने की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, कैलोरी जिसमें ज़्यादा हो। ठीक? तो जिससे क्या होगा, वो कैलोरीज होती है वो फैट का रूप ले लेगी। तो फिर आपके पास धीरे-धीरे फैट आना शुरू हो जाएगा। मेरी बात मानो तो यार कोई ज़रूरी नहीं है मोटा होना, कुछ मतलब बॉडी में ताकत होनी चाहिए, चाहे मोटे हो चाहे पतले हो। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि जिनके पास बॉडी में ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो फिर एक टाइम के बाद तो लेज़ीनेस आने लग जाता है, नींद उठना, सोना, कुछ भी काम बोलो, "अरे हो जाएगा ना यार, कर लेंगे ना यार, क्या दिक्कत है?" ये सब चीज़ें रहते हैं। तो बॉडी में बीएमआई इंडेक्स होता है, बॉडी मास इंडेक्स, बस उतना रहे, हाइट के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए उतना रहे, उससे कम ना रहे। ठीक है, उसके ऊपर 2 4 5 किलो ऊपर नीचे वो चल जाता है। लेकिन ज़्यादा वेट बढ़ा के बॉडी में कुछ होने वाला नहीं है, जब तक हाँ आप कोई स्पेशल काम ना कर रहे हो, लाइक बॉडी गार्ड वगैरह, कुछ बाउंसर वगैरह, या फिर कोई जिम वगैरह का कोई जो होते हैं कॉम्पिटिशन्स, वो ना कर रहे हो, तो उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है भाई। बॉडी में जितना कम वेट उतना बेटर, बस बीएमआई इंडेक्स से कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है बॉडी वेट को लेके। और बाकी सब प्रोटीन के डब्बे में ये सब इधर उधर मत जाना, मसल ब्लेज वगैरह जो लेके 4,000 रुपये का खाओगे, कोई मतलब नहीं है। उससे बढ़िया कैलोरी बढ़ाओ। कैलोरी बढ़ाने के 3 सस्ते तरीके बता रहा हूँ। वो क्या हो गया आपका, पोटैटो, आलू, ठीक है। और बाकी जो आप जो खाते हो दाल चावल वगैरह, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो, सब्जी वगैरह। और खजूर खा सकते हो तो खजूर ले लो मीठे में। और और घी, हाईएस्ट कैलोरी फॉर्म में। गाय का हो तो बेटर, बस भैंस का भी चलेगा। दबा के खाओ खाले को, क्यों नहीं बढ़ेगा यार, कोई चांस ही नहीं ना बढ़े। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है वेट बढ़ाने को। बाकी कुछ भी हो तो बताना। बाय। मजा आ रहा है।